तान्या, वैसे तो ट्रेन में सेकंड क्लास प्राय सेफ ही रहता है, पर मुझे चिंता बच्चों की है। तुम अकेली जा रही हो, कहीं ये परेशान न करे। ये सुनती वहाँ खड़ी 10 वर्षीय प्राची अनुज के कंधों पर झूलते हुए बोली, पापा, हम लोग मम्मी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। आप हमसे फ़ोन पर बात तो करते ही रहेंगे ना, और प्रॉमिस करिए कि आप जल्दी आएंगे, है ना पापा? हाँ बेटा, परसों की मीटिंग खत्म होते ही मैं आ रहा हूँ, और तुम बड़ी हो ना, अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखना, ठीक है? कहते हुए अनुज ने प्रणव और प्राची को गले से प्यार दिया और संवारा। अब बच्चों को सीट पे बिठाते हुए तान्या ने एक नज़र अपने चारों तरफ घुमाई कि आसपास कैसे लोग बैठे हैं। उसके ठीक सामने वाली सीट में सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे और बाकी सीट खाली थी। फिर सरसरी निगाह ने तान्या ने बुजुर्ग का अवलोकन किया। चेहरे और कपड़े से तो वह सभी लग रहे थे, जिन्हें देखकर तान्या बच्चों की तरफ से निश्चिंत हो गई कि ये तो मेरे पिता के समान है। चलो, अब डरने वाली कोई बात ही नहीं है। और उसने एक सुकून से भरी सांस ली। थोड़ी देर बाद बच्चे भी सामने वाले बुजुर्ग व्यक्ति के साथ घुल मिल गए और उनसे दादाजी कहकर बात करने लगे। पर अनुज बार बार अपनी चिंता जताते हुए फ़ोन पर तान्या से कहता कि आसपास सब लोग ठीक है ना? तान्या, मेरी मीटिंग न होती तो मैं ये रिस्क न लेता। खैर, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। किसी भी अपरिचित से एकदम से भरोसा मत कर लेना। हाँ भाई, हाँ, मैं सतर्क रहूँगी, कहते हुए तान्या ने अनुज को आश्वासन दिया। फिर कुछ देर बाद बच्चे खाना खाकर सो गए तो तान्या भी लेटकर पत्रिका पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई, उसे इसका आभास ही नहीं हुआ, और अचानक जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा सामने वाले जो बुजुर्ग व्यक्ति प्राची के साथ कुछ असामान्य सा व्यवहार कर रहे हैं। एक झटके से तान्या अपनी जगह से उठी और चिल्लाकर बोली, शर्म नहीं आती? आपकी पोती की जैसी है ये, उम्र का भी लिहाज नहीं है आपको? मान मर्यादा को क्या बेच दिया है आपने? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? अभी के अभी अपने सामिल्ला के यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। क्रोध से तिलमिलाते हुए तान्या अपनी अंगुली से बाहर की ओर इशारा करते हुए हाँफ रही थी और खड़ी हुई थी वो अडिग। तभी संयोग से टीटी भी वहाँ आ गया, जिसे देखते ही हड़बड़ाकर वो बुजुर्ग बोले, नहीं, मैं अभी चला जाता हूँ। अरे दादाजी का स्टेशन तो अभी आया नहीं है, फिर आपने इन्हें सीट छोड़कर जाने के लिए क्यों कहा? विस्मय पूर्वक टीटी ने तान्या से कहा। तो तान्या ने लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने बच्चों को अपने दोनों हाथों के घेरे में लेते हुए टीटी से कहा, सर, इन्होंने आज रिश्ता होने और उसकी तरह दिखने का फ़र्क मुझे बता दिया। ये कहते हुए तान्या का चेहरा रক্তিम हुआ जा रहा था, जिसे देखकर अंदाज़ा तो अब टीटी ने भी लगा लिया कि बात कुछ गंभीर ही थी, जिससे लड़ने के लिए दुर्गा कहीं भी आ सकती है साहब, वो भी अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ। और अब गर्वीले भाव के साथ टीटी के कदम डिब्बे की दूसरी ओर मुड़ गए।